हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स सॉल्यूशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हो सकता है यहाँ पे लाइटिंग आती हो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक रखिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। पहली बात, संख्या कैसी है? 2 अंकों की है। तो हमने क्या माना बेटा? पहला माना इकाई का अंक क्या है? x है, तथा दहाई का अंक क्या है? y है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? x है और दहाई का अंक y है। दरअसल क्या है, कोई भी संख्या बनती है अगर 2 अंकों की, तो आप ज़रा गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए 26 बनाना है, तो 26 में ये क्या है? इकाई का अंक है बेटा, और 2 क्या होता है? दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, जो यहाँ लिखने वाला हूँ कि ये आया कैसे, तो इकाई के अंक में 1 का गुणा धन 2 गुणे दहाई में 10 का गुणा, ये इकाई का अंक 1 का गुणा, तो यहाँ मिलेगा 20 और धन यहाँ 6, तो क्या मिल गया? 26। ये 1-2 अंकों वाली संख्या मिल गई ना। इसी तरह हम यहाँ पर, हमें तो नहीं पता है कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानते हैं कि भाई इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो देखिए अब यहाँ लिखिए संख्या, मतलब क्या? इकाई के अंक और दहाई के अंक से क्या संख्या बनेगी? तो बेटा संख्या बनेगी इकाई का अंक x गुणे 1 धन दहाई का अंक क्या है बेटा? y गुणे 10। मैंने आपको यहाँ बताया है, देख लीजिए। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई का अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई का अंक में 1 का गुणा करते हैं। तो हमें इस प्रकार संख्या क्या प्राप्त होगी? 10y धन x प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरह से हमको ये संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए, इस 2 अंकों के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, अंक क्या है बेटा? ये हमने बनाया। अच्छा, इसके बाद क्या कहा उसने? इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर हम अंकों को पलट दें तो भी ये संख्या बनेगी। चलिए देखिएगा, हैं यहाँ पे लिखिए, अंकों को पलटने पर क्या करने का बेटा? कौन से अंकों को? इकाई का अंक और दहाई का अंक। अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बनेगी। अब क्या बनेगी? नई संख्या बनेगी। नई संख्या। भाई जब हम लोग अंकों को पलटेंगे, मतलब जहाँ एक इकाई का अंक x है वहाँ दहाई का अंक कर देंगे, और जहाँ दहाई का अंक y है वहाँ इकाई का अंक कर देंगे। तो इस प्रकार एक संख्या तो बन चुकी है। अब जो बनेगा अंकों को पलटने पर, वो बनेगी नई संख्या। तो आप यहाँ लिखेंगे x गुणे 10 धन y गुणे 1। इस प्रकार क्या बना बेटा? ये बनी 10x धन y, बन गई नई संख्या। ये देखिए, ये नई संख्या बन गई। अच्छा, अब देखिए हमने क्या बनाया? यहाँ पे संख्या बनाया, और यहाँ पर अंकों को पलटने पर एक नई संख्या बना दी। जब इकाई का अंक दहाई बन गया और दहाई का अंक इकाई बन गया, तो हमें एक नई संख्या मिल जाती है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार। देखो, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर क्या दिया है आपको? आपको दिया क्या? 9। ये हो गया आपका क्या? समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया बेटा? समीकरण नंबर 1 हो गया। उसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है बेटा? भाई उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, तो उनके इकाई और दहाई के अंकों का जो योग है वो है 9 या 9। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमको इस जय जरूरत है। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसी के आधार पर बेटा ये संख्या बनी हुई है आपकी, और नई संख्या में अंकों को पलट दिया हमने। अगर हम यहाँ पर अंकों को पलट देंगे, देखिए 6 को 2 की जगह पे डालेंगे, और 2 को 6 की जगह पे, या 6 था इसको 2 की जगह डाला है, और 2 था 6 की जगह। तो क्या भाई अंकों को पलटा हमने, क्या बना बेटा? 62 बन गया। नई संख्या 26 की 62 बन गई। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक। आइए अब देखिए
पुनः प्रश्नानुसार आप यहाँ लिख सकते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है बेटा? दूसरी बार बोल रहा है, यहाँ से एक समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, अब यहाँ बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का? इस संख्या का। ठीक है, तो देखिए संख्या का 9 गुना। संख्या आपकी क्या है बेटा? संख्या आपकी ये है, कितनी है? 10x प्लस 10y प्लस क्या था बेटा? x। तो इस संख्या का ये रहा 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बेटा ये है, ये नई संख्या। नई संख्या ये रही आपकी नई संख्या। ठीक है, क्या हुई है यहाँ पे? 10x धन y, यही हुई है 10x धन y के 2 गुने के बराबर है। देखिए आप बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो ये रही ये संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x धन y का 2 गुना है, का ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, दूसरा समीकरण मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से देखिए आप 9 दहम 90y यहाँ आ गया, और 9 एक कम 9x बराबर 2 दहम 20x और प्लस 2 कम 2y। ठीक है, इस तरह से ये संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। आइए यहाँ आप इसको बनाते हैं। क्या है देखिए, 20x है, इधर ले आइए, 9 दहम 90 और 9x 10 दूनी 20 और 2y। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है 90y, 20x को यहाँ लाएंगे आप, क्यों? अच्छा y को लाएंगे आप, क्यों? x एक तरफ y एक तरफ। फिर यहाँ बेटा आपके पास कितना है? 20x माइनस ये 9 है ना, तो 9 को यहाँ ले जाइए तो 9x हो जाएगा। 90 में 2 घटाएंगे बेटा कितना आएगा? 88 आएगा। 88y बराबर यहाँ कितना आएगा? 20 में से 9 घटाएंगे आएगा 11x। देखिए बेटा 11 को हटा दीजिए यहाँ से, तो 88/11, यहाँ से 11 नीचे आ जाएगा, भिन्न गुणे में है। जब इसका पक्षांतरण करूँगा मैं तो इसके 88y के नीचे आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणे पे है। 88y/11 बराबर x, 11 का नाम 11, 11 88, यानी बेटा x बराबर आ गया आपके पास 8y। समीकरण नंबर 2। आपने विलोपन विधि भी पढ़ा है और प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है। यहाँ पे आसानी से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको हल प्राप्त हो जाएगा, किसी एक चर का मान आ जाएगा। लिखिए समीकरण 1 से या समीकरण 1 में x का क्या करने बेटा? मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर। देखिए x प्लस वाई बराबर 9 लिखा हुआ है ना, एक बात को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 ये लिखा हुआ जब तो देख लीजिए। हम x की जगह क्या रखते बेटा? 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 8y और 1y कितना हो बेटा? 9y हो गया, दोनों धन के हैं, बराबर 9। तो y बराबर 9/9। y का मान कितना आ गया बेटा? y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। y का मान 1 प्राप्त हो गया आपको। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। मेरे साथ लिखते जाया करिए, समझ में ना आए वीडियो रोकिए और फिर देखिए। चलिए बेटा 2 ये था, x बराबर 8y लिखा हुआ, देखिए ये है समीकरण 2। तो x बराबर 8 गुणे 1, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 8 है ना, आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? वह संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या क्या थी बेटा? संख्या तो आपकी थी 10y धन x। लिखोगी अतः संख्या बराबर क्या होगा बेटा? 10y धन x थी ना, तो 10y का मान क्या निकाला आपने? 1 रख दीजिए यहाँ पर 1। x का मान क्या निकाला है? 8। तो
तो 10 एक कम 10, 8 और 8 तो 10 8 18। संख्या क्या आ गई बेटा? अतः संख्या कितनी हो गई? संख्या जो है आपकी 18 हो गई। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, इसको बड़ी मेहनत से पढ़िए। अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा तो विश्वास मानिए ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, एक बार और क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कितने हज़ार बेटा? सिर्फ 2000 रुपीज़। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा बैंक में जो कैशियर होता है कि मुझे सिर्फ वो जो 2000 रुपये चाहिए वो 50 के रुपए के नोट में और 100 रुपये के नोट में चाहिए मेरे को। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 नोट चाहिए, 50 के और 100, और रुपये होने चाहिए कितने? 2000। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और खजांची ने क्या किया बेटा? उनको मीना को 25 नोट दिया। कितने कितने के? 50 के और 100 के। टोटल नोट कितने थे? 25। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब आपको ये बताना है कि मीना ने 100 रुपये के कितने नोट लिए थे खजांची से, 50 रुपये के कितने नोट लिए थे खजांची से। आइए इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमें ये नहीं पता बेटा कि 100 के कितने नोट थे, 50 के कितने नोट थे, लेकिन हमको ये पता है कि कुल नोट 25 थे। तो यहाँ लिखिए माना रुपये 100 के, पहले क्या था? 50 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के रुपये 50 के नोटों की संख्या x थी। हमने ये मान लिया कि जो x 50 रुपये के नोट संख्या कितनी मानी बेटा? x, तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या कितनी थी? y थी, मान लीजिए x और ये y। मान लिया हमने कि जो कैशियर ने मीना को नोट दिए 25 ठो, उसमें x 50 के नोट थे और y 100 के नोट थे। टोटल नोट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा आप यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये रहे 50 के नोट और ये रहे 100 के नोट। कुल नोट कितने थे? 25। कैसे आया सर? अरे बेटा कुल नोट कितने थे? 25। तो भाई 50 के नोटों संख्या x है, नोटों की संख्या है। 50 रुपये के x नोट थे, 50 रुपये वाली कीमत के, और 100 रुपये के नोट थे वो y थे। तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों मिले कितने नोट थे? 25। इसलिए मैंने x धन y बराबर 25 को लिखा है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन फर्स्ट मिल गया। अब अगली बार बेटा देखिए, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग? अगेन या पुनः, हिंदी में पुनः, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। कह रहा है, क्या कह रहा बेटा? मीना जो थी 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कुल कीमत क्या थी उन नोटों की? 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिल करके कितना बनाते हैं? टोटल बनाते हैं 2000 रुपये। तो यहाँ थोड़ा समझने वाला विषय ये है कि भाई देखिए 50 रुपये के नोट और ये क्या हो गया? 100 रुपये के नोट, टोटल कीमत कितनी है? 2000 रुपये। लेकिन यहाँ पर बेटा x और y संख्या है नोटों की। अब यहाँ पर अब हो गए 50 रुपये के x नोट और y रुपये के 100 नोट। ज़रा अच्छे समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको कई बार समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया भाई? 50 रुपये के कितने नोट थे? x। अगर मान लीजिए, समझिए यहाँ 50 रुपये का अगर मान लो एक नोट होता तो कीमत होती 50 रुपये, होती कि नहीं होती?
अगर 50 रुपये के 2 नोट होते तो कीमत होती 100 रुपये। इसी तरह अगर 100 रुपये का एक नोट होता तो कीमत होती 100 रुपये की। अगर 100 रुपये का 2 नोट होता तो कीमत होती 200 रुपये। तो बेटा अगर 50 रुपये का x नोट है तो कीमत होगी 50x रुपये। जितने भी x में संख्याएं आएंगी उतने ही 50 से गुणा करने के बाद उनकी कीमत पैसे में जाएगी। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये में था, 2000 का था रुपये में। और यहाँ क्या किया हमने, ये नोटों की संख्या थी तो ये भी नोटों की संख्या लिखी हुई थी। ठीक है, अच्छा ये आपको मिल गया बेटा समीकरण नंबर 2। ज़रा गौर समझिएगा, यहाँ पे 50 रुपये के x नोट हैं तो हमने 50 रुपये को x से गुणा किया, जो कीमत बनेगी वो रुपये में बनेगी। यहाँ हमने समझाया है आपको। यहाँ 100 रुपये के y नोट थे, 100 रुपये के, तो y की संख्या जो आएगी उनको 100 से गुणा करेंगे तो वो कीमत बनाएंगे और दोनों को बेटा जोड़ेंगे तो वो 2000 के बराबर आएंगे। आइए देखते हैं अब यहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 आपने पढ़ा। देखिए अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 बेटा, देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि 50 कॉमन है ना बेटा। यहाँ से 50 कॉमन निकाला तो 50 और 50 दूनी 100 बराबर 2000 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा ऐसे हो गया बेटा कि 50 दूनी 100 और 50 से करना 50 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 और 50 बटे में जाएगा तो जाएगा बेटा 50, शून्य शून्य खत्म हो गया और 5 से 5 को 20, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे x धन 2y बराबर 4 हो गया, बस 40, 4 पंचे 20 है। देखो 40 गुणे 50 करोगे 2000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बेटा, ये 4 लिखा, ध्यान रखिएगा, ये कट गया, इस शून्य से शून्य कट गया, 4 और 0 बचा तो हमने लिखा 40। ये बनेगा आपका। अब ये दो समीकरण को न मान के इसको अपन 2 मानते हैं और समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, विलोपन विधि करते हैं। क्या करते हैं सर? विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ बेटा पाठ कर लेते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से, कई बार मैंने क्लास में भी आपको करवाया है। अगर 10वीं वाले देख रहे होंगे तो मैंने 10वीं वालों को क्लास में भी कई बार करवाया बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए ये रहा x, पहला समीकरण x प्लस y बराबर आपके पास कितना था बेटा 25। दूसरा क्या है x धन 2y बराबर कितना है 40। बेटा इसको हमको किसी से किसी को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? अरे इसलिए नहीं है बेटा कि x का गुणांक यहाँ भी 1 है, x का गुणांक यहाँ भी 1 है। किसी एक वेरिएबल का गुणांक बराबर करने के लिए ही तो हम गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे आगे सर? आगे बेटा इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब इस वाले चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है। गोला मैं लगाता हूँ, आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये काट दिया हमने। अब आपके पास बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ सिर्फ माइनस का y बचेगा। क्यों बचेगा सर? अरे इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस का 2y है, ये प्लस का y है, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसे चिन्ह आएगा माइनस का। अब आप यहाँ देखिए 25 और 40 है तो 25 में 40 घटेगा नहीं, 40 में से 25 घटेगा। क्यों? क्योंकि 40 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह ऋण का है तो ऋण का आएगा। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि 25 5 30 10 40, तो y बराबर आ जाएगा। देखिए ऋण से ऋण खत्म हो गया बेटा, तो y बराबर आ गया आपका 15। 15 क्या था? y कौन था? y था 100 का नोट। देखिए 100 के नोटों की संख्या y थी, मतलब 100 के कितने नोट थे? 15। अभी मैं जांच करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब लिखिए y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रख दीजिए। 1 में क्या करने बेटा? रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा x धन y बराबर 25 थी, है ना? तो y का मान रखना हमको, x धन y का मान कितना आ गया 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना होगा 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या है बेटा 15 10 25 10 नोट। x किसका मान था? x था 50 के नोटों की संख्या। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, बड़े प्यार से लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? अतः देखो 50 रुपये 50, क्या कहते हैं इसको? रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी होती है बेटा?
50 के नोट संख्या कितनी है 15, कितनी है बेटा 15 नोट थे। नोटों की संख्या है, कीमत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी आई है 10 आई है। तो बेटा उसने कहा था कि कुल नोट कितने हैं 25, तो 15 और 10 कितना होता है 25। आइए मैं इसको जांच करके दिखाई दूँ आपको। जो मैं अब कर रहा हूँ जांच, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो 2000 कैसे बनता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ये रहा, आंसर आपका, और ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। इतना ही आपको करना है परीक्षा में। जांच अगर करते हैं हम लोग तो देखिए 2000 होना चाहिए ना। 50 के x नोट थे ना बेटा, तो 50 गुणे x का मान कितना आया है जी 15, प्लस 100 के कितने नोट थे बेटा y कितना आया है, y सॉरी x का मान 10 आया है, y का मान 15 आया है ना। तो देखिए ये आ गया 500 और ये आ गया 1500। देखो बेटा 15 5 20, 2000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। तो कुल जो नोट उसने कैशियर ने दिए थे वो 2000 रुपये थे। 25 नोट थे और उनकी कीमत कितनी थी, उनकी वैल्यू क्या थी 2000 रुपये। तो 15 से 25 नोट हो गए। देखिए ये 10 नोट किसके 50 के, 15 नोट किसके 100 के। तो 15 गुणे 100 1500, 10 गुणे 50 500, कुल कितना हो गया 2000। इस तरह से जो कैशियर ने मीना को नोट दिया वो 25 नोट थे, जिसमें आप मीना के पास 50 रुपये के 15 नोट थे और 100 रुपये वाले क्या उल्टा हो गया क्या, वाई का मान कितना आया है 50 रुपये की नोट संख्या कितनी आ गई है 50 रुपये की नोटों संख्या किसको माना था हमने 50 रुपये की नोटों संख्या 10 थी। सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 50 रुपये की नोट संख्या 10 थी और 100 रुपये की नोट संख्या 15 थी। देखिए यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ वाई माना था हमने, और यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए सही रखा है, देखिए ना 50 गुणे x और 100 गुणे 15। देखिए तो 100 रुपये की नोट संख्या थी 15 थी, ठीक है। इस तरह हमारा ये आंसर आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रोक करके लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर करिए और लाइक तो करना ही है, ठीक है, ताकि और किसी के काम आए। धन्यवाद।